बरसाती मेढक छोटन तिवारी नहीं है, और कोई दूसरा प्रत्याशी कह भी नहीं सकता जो बरसाती मेढक है। बरसाती मेढक तो वो लोग है जो हमसे लड़ने आ रहा है, हमारा क्षेत्र, हमारा घर, अब बाहरी लोग आते हैं हमारे यहाँ, हम कैसे बरसाती है? बरसाती वो लोग है जो पार्टी से रुपया के बल पर लेके आते हैं, पार्टी से मिल के आते हैं, बुर्बक पब्लिक को बना के समझा के चाची भाभी बाबा दाई नानी कह के वोट ले लेते हैं। अब हो या 3 करोड़ हो, इसके फेर में, रुपया के फेर में हम नहीं रहते हैं, और रुपया के फेर में हम कभी नहीं रहेंगे। इसके लिए आप निफिक्र रहिए, गरीब का काम कैसे हो उस पर हमारा दिमाग रहेगा, और कुढ़नी का विकास का जो पावर है ना बड़ी खराब है, हर कोई बदल जाता है, छोटे तिवारी नहीं बदलेंगे, इसकी क्या करेंगे? छोटा या बड़ा पद और कुर्सी तो होता है, पंचायत समिति 5 साल रहे हैं, नहीं बदले हैं। इसके बाद प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं युवा का, हम नहीं बदले, मेरा नेचर नहीं बदलने वाला। अभी आप एनडीटीवी देख रहे हैं और हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं कुढ़नी विधानसभा से कहते हैं कि हम निर्दलीय लड़ सकते हैं, और इसकी जो पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है, जनता का पूरा समर्थन है। अब इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके का समर्थन की बात ये कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, होली के बाद हर नेताजी पे होली का रंग चढ़ जाएगा। तो वैसे ही नेताजी एक हमारे साथ है, अखिलेश कुमार तिवारी उर्फ छोटे तिवारी से ये कुढ़नी विधानसभा के लोगों के दिलों पे राज करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार जब जनता के बीच में जाते हैं तो एक प्रत्याशी जो चर्चा होती है, जब हम लोग घूम रहे हैं तो छोटे तिवारी करके नाम आता है। ये छोटे तिवारी का नाम इस तरीके से कैसे गूंज रहा है कुढ़नी विधानसभा में? देखिए, हम समाज के लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, और लगभग 15-20 साल से जो लोग को भी जो भी काम आता है, सब लोग के काम में हम सहयोग करते हैं। इसके लिए सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं। अभी तो विधायक हैं, आपके विधायक को पंचायती राज विभाग का मंत्रालय मिल गया है, तो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, करने के लिए तो जो सरकार का नियम कानून है उसके हिसाब से जो काम कर रहे हैं, तो सारा लोग, कोई भी विधायक बने, इससे भी पूर्व है, उससे जो भी लोग रहेंगे सब करवे करते हैं। लेकिन वो हमारे कुढ़नी का स्थानीय नहीं है, और हमारे कुढ़नी में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। तो यहाँ पलायन सबसे अधिक होता है, तो रोजगार के लिए यहाँ 2-4 बड़ा फैक्ट्री लगे जिसमें 10-20 हज़ार लोग काम करें। ऐसा तो लोग कोई सोच नहीं रहे हैं। सिर्फ फंड का काम आना है, फंड होना है, तो ये तो लगातार चलते रहता है। बार बार मनियारी प्रखंड का मुद्दा उठता है कि कुढ़नी का जो है ना एक प्रखंड बांटा जाए, मनियारी प्रखंड किया जाए, और इस मुद्दा को फिर जो है चुनाव के बाद इसको दबा दिया जाता है। क्या करें, मुद्दा है नहीं, ये जो है से चुनाव का तंत्र घंट है। जब चुनाव आएगा तब मनियारी का मुद्दा उठ जाएगा, लोग यहाँ जीत जाएंगे, फिर मनियारी का मुद्दा जो है से शांत हो जाएगा। अभी यहाँ से लोग, चुनाव अभी आया हुआ है तो लोग भेज दें, यहाँ से पेपर भेजवा दे डीएम साहब के माध्यम से चला जाए, लेकिन तो पास होके बंटने के लिए तो आ नहीं रहा है। ये तो यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक का मामला है, तो इस पर तो लोग ध्यान देते नहीं है। सिर्फ जीतने के समय, इलेक्शन के समय जो है मनियारी याद आता है, उसके बाद नहीं आता, जबकि जरूरी भी है मनियारी। 20 किलो 25 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं, सोच के आते हैं जो कब जाए या कब न जाए, काम बिगड़ जाता है, लोग नहीं भी आते हैं। अगर अखिलेश जी को उर्फ छोटे तिवारी जी को विधायक बनाया जाए, कुढ़नी विधानसभा का आज प्रतिनिधि चुन लिया गया जनता के द्वारा, तो क्या क्या बदलाव कर देंगे छोटे तिवारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो सबसे पहले तो यहाँ रोजगार का उपाय हो, उस पर फोकस करेंगे जहां तक संभव होगा, जो कि रोजगार का व्यवस्था हो। दूसरा चीज है, अभी जो आप मनियारी के मुद्दा उठाए हैं, अगर ये विधायक लेवल का होगा, जब विधायक अगर बने और मनियारी प्रखंड में विधायक लेवल का मामला है, हमको यहाँ से केंद्र सरकार तक जाना होगा, तो भीड़ के जाके 1-1.5 साल के अंदर में पहले मनियारी प्रखंड का जैसे काम करा देंगे। युवाओं में जिस तरीके से नीतीश कुमार की शराबबंदी है, युवाओं में अभी कुढ़नी प्रखंड में जब हम लोग घूम रहे थे तो कुढ़नी प्रखंड के बहुत सारे माता बहनों का ये था कि युवाओं तरह तरह के नाश्ता के आदी हो गए, बहुत तरह तरह के नए नए नशा हो रहे हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर इस तरीके का आरोप लग रहा है तो इस पर किस तरीके से आप इसको रोकिएगा, कैसे बदलाव कीजिएगा? देखिए, इसके लिए तो जागरूकता सबसे पहले जरूरी है, लोग को समझाना होगा, बताना होगा, प्रचार के माध्यम से हो, मिल के हो। और दूसरी चीज़ है, ये हम लोग के लेवल का चीज़ तो है नहीं, ये तो प्रशासन का चीज़ है। सामान अब यहाँ उपलब्ध रहेगा तभी ना कोई लेगा, और जब यहाँ सामान हमारे यहाँ कुढ़नी में नहीं रहेगा तो कोई नहीं लेगा। प्रशासन तो विधायक के अंदर में आता है ना, और जब छोटे तिवारी विधानसभा लड़ रहे हैं, जब वो विधायक जीत के आएंगे तो समाज के लोग तो आपसे अपेक्षा करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है, बहुत लोग आरोप लगाता है कि मंत्री जी बउआ के बर्थडे में न्योता दे दिली, आ जाए तब उनका केक काटने के बदला में वोट दे दिली। छोटे तिवारी को तो उनसे कंपटीशन करना होगा, तो लोग को काम देना होगा, केक काटने के बदले वोट तो नहीं मिलेगा आपको। नहीं, हम केक काटने वाला काम भी नहीं करेंगे। हम अब केक काटते चले तो पता लगे एक डेट को जैसे कम से कम 100 आदमी का विधानसभा में जो है जन्मदिन है, तो संभव नहीं है।
एरोप्लेन से फर्जी बिल बना के 3 लाख पे विधायकी चल जाता है। यही कुरहनी प्रखंड बदनाम है। आप उसी कुरहनी विधानसभा, आप उसी विधानसभा से लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे इसको मैनेज कीजिए? उस स्थिति में हम यही बोलेंगे, जब लोग यहाँ पार्टी पर ध्यान देते हैं, जब पार्टी का से मूल्य लेके आए तो इनको जिताना है, लेकिन इस बार का जो हम जब जिस समय से हम आगाज कर दिए, जब हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हो या निर्दलीय, हम लड़ेंगे चुनाव, तो उस समय से यह क्लियर हो गया है कि जो यहाँ पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम बिल्कुल कर रहे हैं, पार्टी नहीं चलेगा। क्या कि हम अखिलेश कुमार तिवारी, छोटे तिवारी, ना हम किसी पार्टी के लोग हैं ना किसी जाति के लोग हैं, सब लोग के हम मिलने के चलने वाले लोग हैं, सब लोग से मिलजुल के हैं और सब लोग का हमको सपोर्ट है। देखिए, छोटे तिवारी है बता रहे हैं कि बिहार में पार्टी बेसिस और जाति बेसिस जो वोट समीकरण है उसको हम बदल देंगे। ना हम किसी पार्टी से हैं और ना ही किसी जाति से हैं, हम विधायक हैं और कुरहनी प्रखंड की जनता का सेवक हैं। बिल्कुल, तो अगर आप सेवक हैं तो आपको सेवक चुनेगा तो प्रमुख 2-4 कुरहनी प्रखंड का मुद्दा बताइए जिसपे आप जब विधानसभा से चुन के आइएगा तो वो काम कीजिएगा जिसपे लोग आपको वोट करेंगे। सबसे पहले तो रोजगार रोजगार तो बिल्कुल, ये तो पूरे बिहार की समस्या, सबसे पहले कुरहनी विधानसभा की समस्या। दूसरा है जो प्रशासनिक मामला में है, जो आप शराबबंदी के बात किए हैं, तो उस तरह से प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि जैसे हमारे क्षेत्र में जहर आए नहीं, वैसा मामला हो नहीं। कुरहनी में विकास का क्या मुद्दा है, कौन सा चीज विकास? देखिए, शराबबंदी हो गया, रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब पूरे बिहार का मुद्दा है सर। और हर विधायक जो है इसी तरीके से करे। कुरहनी में सड़क हो गया, नाला नाली हो गया, विकास हो गया। लोगों को विकास चाहिए कि हमको कुरहनी प्रखंड में ये चीज बनना चाहिए और ये चीज नहीं हो रहा है। कुरहनी में यहाँ सड़क बनना चाहिए, नहीं हो रहा है। कुरहनी की जनता को ये चीज चाहिए और उनको नहीं मिल रहा है। छोटे तिवारी आएंगे तो 100% वो दिलवाएंगे। ऐसा मुद्दा क्या है? देखिए, ऐसा मुद्दा में हम कहेंगे जो अभी चल रहा है सरकार का नीति, उसमें तो कुरहनी में तो विकास का काम रोड के मामला में हुआ है। जिस क्षेत्र में नहीं हुआ है, जो बचा हुआ है, वो पूरा किया जाएगा। उसका सबसे पहले प्राथमिकता से काम कराएंगे, ये है। लेकिन काम ऐसे कहेंगे कि नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं है, काम तो हो रहा है रोड का। तो रोड नाला पुल पुलिया जो आप कर रहे हैं मुद्दा विकास का, तो रोड नाला पुल पुलिया मुद्दा। अब देखिए, रोड नाला पुल पुलिया मुद्दा नहीं रहा, लेकिन भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ना। अभी इंदिरा आवास चल रहा है, इंदिरा आवास का सर्वे चल रहा है। आप बताइए कि आपके कुरहनी प्रखंड से कितना सर्वे हुआ है ना, और कितने लोगों को आवास मिलेगा? और आज भी पक्का मकान वाले को आवास मिल रहा है और झुग्गी वालों को आज तक आवास 25,000 जिस समय मिलता था उस समय से हम देखते आ रहे हैं। तो क्या इसमें छोटे तिवारी बदलाव करेंगे? क्या गरीबों को आवास मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे में ना आप पक्का वाले को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद प्रखंड स्तर पर सर्वे होगा, जिला स्तर पर सर्वे होगा। उस समय ना, अभी तो तत्काल हम विधायक नहीं है एक नंबर में, और दूसरा जैसे सर्वे अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम कैसे जाने कि सर्वे समाप्त हो? आप विधायक आपको जब बना दिया उसके बाद की बात हम करें। उसके बाद फिर देखिए, विधायक बनने के बाद सर्वे फिर सरकार कराएगी, तब तो सर्वे तो साले साले होता नहीं है। अभी जो सर्वे हो रहा है, अभी सर्वे हो रहा है जो ये सर्वे जो खत्म होगा उसके बाद जस्ट विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद प्रखंड स्तर का सर्वे होगा। क्या गरीबों को मकान मुहैया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर गरीब का मकान मिलेगा। हाँ, हर गरीब को। क्योंकि देखिए, जनता के बीच समस्या यही है कि नेताजी वोट मांगने के समय हमको वादा कर देते हैं और जिस समय योजना देना होता है उस समय छत के मकान वाले को योजना देते हैं, उस समय योजना जो है पैसे वाले को मिलता है, उस समय योजना जो मुखिया जी के करीबी होते हैं उनको मिलता है। तो क्या इन मुखिया जी लोगों पर भी आपको अंकुश लगाना होगा? देखिए, जनता का जो कहें अभी, छत वाले मकान हो, लोग नहीं चिंते हैं, तो हम उस टाइप का नेता नहीं है। हम बोलते हैं से काम करते हैं, जात के लिए, जमात के लिए। हाँ, जमात के लिए। हम जो बोल दिए उस पर हमको चाहे जितना नुकसान हमको सहना पड़े सहते हैं, लेकिन हम वह काम करते हैं। तो उसमें तो आपको जैसे हर आदमी का काम होगा। जिस तरीके से गरीबों का मुद्दा बन रहा है, गरीब जितने भी हैं या फिर जो भी लोग हैं, चाहे वो जनरल में हो, चाहे वो SC ST हो या OBC हो, हर कोई चाहता है कि हमारी कोई आवाज बने, हमारा भी छत का मकान हो, हमारे भी नरेगा जॉब कार्ड हो, हमको भी स्वरोजगार मिले। तो इस पे छोटे तिवारी क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे से विधानसभा से आते हैं तो हर गरीब का काम कराएंगे, एक एक गरीब का इंदिरा आवास खोज खोज के दिलवाएंगे। हमारे कान तक आ जाएगा तो वह काम को हर हालत में कराएंगे। इंदिरा आवास का हो गया, उसका रोजगार का हो गया, गारंटी, रोजगार गारंटी का काम आएगा, सारा लोग का रोजगार गारंटी का कार्ड बनवाएंगे और काम भी दिलवाएंगे, ताकि 2 रुपया उन लोग को गरीब को आया। गरीब का आवाज बन के जहां हमको खोजेंगे, दिन हो या रात, हम हरदम हाजिर रहेंगे। देखिए, इस तरीके के नेता बहुत कम मिलते हैं जो गरीबों की आवाज की बात करते हैं। ऐसे तो हर नेता जी आते हैं, कहते हैं हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, और 3-3 लाख रुपए के चक्कर में विधायकी तक खो देते हैं। तो ये भी तो भ्रष्टाचार के। तो क्या छोटे तिवारी भी इस तरीके से
3 लाख हो या 3 करोड़ हो, इसके फेर में, रुपया के फेर में हम नहीं रहते हैं और रुपया के फेर में हम कभी नहीं रहेंगे। इसके लिए आप निफिक्र रहिए। गरीब का काम कैसे हो उस पर हमारा दिमाग रहेगा, और कुढ़नी का विकास कैसे हो। कुरहन्नी का विकास, हाँ बिल्कुल, कुढ़नी मुद्दा सिर्फ एक है, कुरहन्नी का विकास कैसे हो। तो इस तरीके से मान लीजिए कि जिस तरीके से इसमें तो बड़ी खर्च होता है, चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपया लोग कहते हैं कि खर्च हो जाता है, तो छोटे तिवारी पैसा ये कहाँ से आएगा? हम गरीब के लेके चल रहे हैं, गरीब के नेता है। हमें 1 रुपया 2 रुपया लोग से मांग के हमको खर्चा कहाँ है? ना हमसे कोई 1 रुपया गरीब मांग रहा है, और ना हमरा 1 रुपया हमसे कोई गरीब मांग रहा है, और ना हमको 1 रुपया जैसे खर्चा है। अपना चलने के लिए उतना संसाधन है, उतना से हम चलते हैं। हम वोट मांग रहे हैं, हमको वोट कीनना नहीं है, वोट खरीदना नहीं। वो लोग किने, जनता को लगे जो ना छोटन तिवारी है, यही लायक है, तो लोग हमको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि हमको जनता जिताएगी, हमको वोट खरीदना नहीं है, वोट मांगना है। अगर हम उस लायक हैं तो हमको वोट कीजिए, नहीं है तो आप हमको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन हम पैसे से वोट नहीं खरीदेंगे। ऐसे वोट का खरीद फरोख्त होता है, जिस तरीके से जाति बेसिस राजनीति हो रही है बिहार में, और ये सारे के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार, अभी तक कोई पार्टी ने आपको समर्थन नहीं दिया है। अगर कोई पार्टी आपको समर्थन देता है और उसके बाद अगर वो टिकट दे देती है, क्योंकि आपके कामों को जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं, तो फिर कैसे जनता की आवाज बनेंगे छोटे तिवारी? फिर तो आप पार्टी के बंधन में बंध जाएंगे। पार्टी के बंधन में बनेंगे तो जीतेंगे तो कुढ़नी के लिए ना, विधायक तो कुढ़नी के ना बनेंगे, तो काम तो हमको कुढ़नी में ना करना है। जनता से हम जुड़ल ना रहेंगे तो हम जनता की आवाज कैसे नहीं बनेंगे? पार्टी कोई भी हो, दल हो या निर्दलीय, हम कुरहन्नी का विकास करेंगे। बिल्कुल, हम कुरहन्नी का विकास करेंगे। पार्टी से हमको क्या लेना था? इसलिए तो हम बोल रहे हैं, कोई पार्टी से हमको मतलब नहीं है। हमको निर्दलीय लड़ना हो तो लड़ेंगे। जनता अगर चाहती है कुरहन्नी का विकास, तो हम इसके लिए हर समय हर संभव प्रयास भी करेंगे और हर समय तैयार रहेंगे। लोग कहता है कि कुर्सी मिलने के बाद हर कोई, जो कुर्सी का जो पावर है ना, बड़ी खराब है, हर कोई बदल जाता है। छोटे तिवारी नहीं बदलेंगे, इसकी क्या करेंगे? छोटा या बड़ा पद और कुर्सी तो होता है। पंचायत समिति 5 साल रहे हैं, नहीं बदले हैं। इसके बाद प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं युवा का, हम नहीं बदले। मेरा नेचर नहीं बदलने वाला है। लोग कहता है कि विधायक जी बन गया, पंचायत समिति थे तो फोन उठाते थे, विधायक जी बन गया, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो लोग समस्या, अगर विधायक जी से डायरेक्ट कांटेक्ट रहेंगे तो छोटे तिवारी भी फिर फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 24 घंटा में अगर कैसे होगा तो फिर बताइए। हम फोन उठाएंगे। अगर मान लीजिए आप हमसे बात कर रहे हैं, उस समय फोन आया, तो बगल में कोई आदमी रहेंगे, वो फोन उठाएंगे, बताएंगे जैसे समस्या सुना जाए। हाँ, समस्या सुनेंगे। फोन ऐसा नहीं जब फोन उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे, मेरा लोग उठाएंगे, साथ रहने वाले लोग से। ये जिस तरीके से आप मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं, आप आ रहे हैं, जैसे बरसाती मेढक एक तरीके से भी आरोप लग जाता है कि अरे बहुत सारे नेताजी कहते हैं कि अरे बरसात का मेढक है, आया बोला चल गया। तो क्या छोटे तिवारी अभी जो कर रहे हैं इस पे अडग रहेंगे, नॉमिनेशन करेंगे? हमसे पहले पूर्व मंत्री जी जो हैं, उनके अलावा सब लोग सामने में आएंगे जाएंगे, वो हमारे सामने में। हम लगातार आए, यहाँ से लेके प्रखंड तक लगातार सब लोग से जुड़े हुए हैं, लगातार काम करते हैं। बरसाती मेढक छोटन तिवारी नहीं है, और कोई दूसरा प्रत्याशी कह भी नहीं सकता जो बरसाती मेढक है। बरसाती मेढक तो वो लोग है जो हमसे लड़ने आ रहा है। हमारा क्षेत्र, हमारा घर, अब बाहरी लोग आते हैं हमारे यहाँ, हम कैसे बरसाती है? बरसाती वो लोग है जो पार्टी से रुपया के बल पर लेके आते हैं, पार्टी से मिल के आते हैं, बुर्बक पब्लिक को बना के समझा के चाची बाबा दाई नानी कह के वोट ले लेते हैं, अब बाद में उनको खोलते रहिए। मतलब वो लोग एक चीज और, आज जैसे आप बात कर रहे हैं, आपसे आएंगे विधायक में पैर धके वोट मांगे, आप बन जाएंगे। अब बनने के बाद उन बुलाएंगे, उनसे मिलना होगा, तो आप 3 किलोमीटर दूरी से प्रणाम कीजिए, देखेंगे तक नहीं। यह छोटन तिवारी में नहीं होगा। मतलब छोटन तिवारी जी का कहना है कि मैं कुरहन्नी विधानसभा का हूं और बाकी जो लोग हैं सब बाहरी हैं, मतलब घर बनाम बाहरी का लड़ाई होगी। बिल्कुल होगा। अभी तक तो वही है, अभी तक तो जो नाम है वही है। फिर कैंडिडेट कौन कौन लोग आते हैं? केदार गुप्ता कुरहन्नी विधानसभा के नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अनिल साहनी कुरहन्नी विधानसभा बिल्कुल नहीं है। सनत कुशवाहा कुरहन्नी विधानसभा बिल्कुल नहीं है। मतलब जितने नाम आ रहे हैं ये सब कुरहन्नी विधानसभा के नहीं है, या सनत की बात कुशवाहा हो, केदार गुप्ता हो, अनिल साहनी जी हो, ये लोग कुरहन्नी विधानसभा नहीं, ये लोग कुरहन्नी विधानसभा का नहीं है। रवि किशन आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, वो तो जनता को सोचना है। जब हमको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना है, बाद में फोनों से बात नहीं करेंगे कि हमको जो रात दिन रहेगा हमने साथ वह देखना है, कुरहन्नी का विकास देखना है। लगातार तो यही हो रहा है। कुरहन्नी का विकास अगर चाहिए, कुरहन्नी का विकास अगर देखना है, तो कुरहन्नी के लोगों को ही कुरहन्नी का विधायक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं नारा यही होगा। हाँ, कुरहन्नी का विकास कुरहन्नी का बेटा ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कुरहन्नी का बेटा है कुरहन्नी का विकास। बिल्कुल। हाँ, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
देखिए बाकी लोग जो है से आते हैं जीत लेते हैं, जीतने के बाद मलाई खाने का व्यवस्था में लग जाते हैं। देखिए जीतने के बाद मलाई की व्यवस्था अगर करनी है तो आप बाकी किसी को चुनिए, अगर कुरहन्नी का विकास देखना है तो कुरहन्नी के बेटे को वोट कीजिए। अखिलेश कुमार तिवारी उर्फ छोटे तिवारी से बात कर रहे थे हम लोग। इन्होंने जितनी बातें बताई कुरहन्नी विधानसभा के बारे में आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या ये घर और बनाम बाहर का जो मुद्दा है इस बार रहेगा। क्या जाति और जमात की लड़ाई की बात ये कर रहे हैं कि हम जात नहीं जमात की बात करते हैं, इससे कुरहन्नी में कितना असर पड़ता है, कितने लोग इनके समर्थन में आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।